जब बच्चा आपका लेट आता था आपको लगता था कि कहीं ये नशे आजकल कोई नशा बड़ा चढ़ गया है? मैंने वो साहब पहले बता था, मुझे ये लगता था कि मेरे हाथ से चला पता गया, चला गया क्योंकि रात को हमारा तो कल्चर ही नहीं था कि रात को हम तो 9 बजे तक घर पहुंच जाते घर हैं। पहुंच जाते वो डांटते भी थे आप? डांटता मैं बहुत पीटता था उसको, पापा आप मुझे जितना मारो मार दीजिए, लेकिन मैं जिस खेल में जा रहा हूँ मैंने उसी में जाना पाया। उस दिन से बोलना छोड़ दिया। ये है कंडारी जी, श्रीनगर गढ़वाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष। लेकिन उससे बड़ा परिचय है कि इनके बेटे बेटी ने जो मान बढ़ा है गढ़वाल के साथ इनका, वो वास्तव में अद्भुत है। यह है आर्यन कंडारी। आर्यन कंडारी ने अपने पिता का नाम रोशन तो किया ही है, गढ़वाल का नाम भी रोशन किया है। 8 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। आम रेसलिंग में और वर्ल्ड मीडिया में इनकी बात की जाए तो कम है। यही है बेटी, देखिए आकृति कंडारी, वो भी झंडे गाड़ रही है बुलंदियों में। इनको भी मिला है पुरस्कार, स्वर्ण पदक खेलों में। देखिए अखबारों की सुर्खियां में बेटा आर्यन और कृतिका। तो यह है कंडारी जी के सुपुत्र और सुपुत्री, उनका मैंने लिया है इंटरव्यू। देखिए, और ये इंटरव्यू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्रीनगर में निकाय चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अपने बच्चों को किस कदर आगे बढ़ाया उसका भी उदाहरण है ये कंडारी जी। सुनिए इनका पूरा इंटरव्यू। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए निकाय चुनाव की खुमारियां बढ़ने वाली हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव फरवरी तक खिसक गए हैं। ऐसे में हर जगह जहाँ नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, वहाँ उम्मीदवार हैं अपनी अपनी उम्मीदें लगाए हुए। फिलहाल श्रीनगर में अब आए तो हमें ऐसे ही एक उम्मीदवार मिले हुए हैं जिन्होंने दावा पेश किया और श्रीनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे इसलिए बड़ा प्रभावित हुआ कि जो यहाँ चतुर्दशी मेला लगाया, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उसे एक दिन में बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे व्यापार मंडल वाले भी मेरे अपने हैं, उनके लिए मैं सर आपने ओपनली ये बोला कि मैं नहीं बनूंगा किसी भी हाल में। तो वो भाव क्यों आया था, पहले ही जानना है। मैं सर्वप्रथम तो आपके रवि के बिंदास बोल चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ आप कल से लगातार रात को वहाँ पे 12-1 बजे तक वहाँ पर लाइव कर रहे थे और श्रीनगर के बारे में लोगों को बता रहे थे कि क्या है। तो भाव के बाद मैं सर 2003 में मैंने श्रीनगर में दुकान ओपनिंग की और 2003 से लेकर 2011 तक मैं अपने दुकान में एकदम व्यस्त था। 2011 में मुझे कुछ हमारे व्यापारी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने कोशिश का चुनाव लड़ा। तो मैं शहर में बिल्कुल नया था, जिससे मैंने चुनाव जीता तो मैं 250 वोटों से जीत गया था। हमारे यहाँ पे 1200 वोटर थे व्यापार मंडल में। फिर ऐसा हुआ कि 2016 में नगर अध्यक्ष चुनाव होना था, तो नगर अध्यक्ष चुनाव फिर मुझे हमारे व्यापारी ने कहा कि आप लड़िए। 2016 में नगर अध्यक्ष चुनाव जीत गया और उसके बाद 2019 में मुझे जो है प्रदेश व्यापार मंडल ने जो है जिलाध्यक्ष का पद दे दिया व्यापार मंडल का। फिर दोबारा 2023 में उन्होंने मुझे दोबारा जिलाध्यक्ष बना दिया। तो मैं सेवा कर रहा हूँ। व्यापार मेरे लिए, मेरे व्यापारी सर्वप्रथम है। और जिस नगर में रहता हूँ मैं सर 38 बार तो ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मैं रेगुलर ब्लड डोनर भी हूँ, मैं समाज सेवा भी हूँ। और मुझे ये नहीं है मैं ब्लड किसको दे रहा हूँ या किसी को दे रहा हूँ, मेरे कोई जात पात से मतलब नहीं मतलब। अच्छा, मूल्य कहाँ के रहने वाले हो? मैं जनपद रुद्रप्रयाग पट्टी बचन का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। अच्छा, इस समय जो चर्चा ये है कि आप दावेदारी पेश करें नगर निगम के मेयर के लिए, तो क्या उम्मीद लग रही है कि टिकट के लिए जो आपके दावे हैं इस योग्य हैं आप? देखिए सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। 2002 में मैं शिशु मंदिर में आचार्य रहा हूँ और मैंने 7 दिन की ITC भी कर रखी है। अच्छा। RSS की। और मैं तब से लेकर, जब से मैं पहली बार वोटर बना था, मैं तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। अगर पार्टी और मेरी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से ही है और पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जहाँ तक श्रीनगर की बात है, जनता की बात है, तो मैं हर वर्ग को लेकर साथ में चलता हूँ। मुझे कोई ऐसे भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। मुझे काम करना होता है। अगर मुझे भी कहीं रात को 12 बजे फोन आते हैं कि ये काम है तो मैं उठ के वहाँ चला जाता हूँ। मेरा ध्येय केवल समाज सेवा करना है और ये भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये सब। अच्छा, बस 2 साल लूंगा। अगर आपको टिकट ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी मैं लेकिन कितने आश्वस्त हैं टिकट लेने के लिए? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कितने दावेदार लग रहे हैं आपको आपके साथ? लगभग 4 या 5 दावेदार हमारी पार्टी से हैं। और कितने मजबूत दावेदार हैं आपके साथ? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। हर दावेदार के लिए आप भी मजबूत दावेदार? मैं मजबूत, मैं अपनी बात करूँ कि मैं सबसे मजबूत दावेदार हूँ, लेकिन हर दावेदार ये कहता है कि मैं मजबूत हूँ। ये मान लो। बस एक सवाल और ये जानूंगा कि इनके बेटे हैं आर्यन कंडारी, यूट्यूब में 8 लाख के अधिक सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम में 5 लाख के आसपास। सर उसी पे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका बेटा यूट्यूबर है, शानदार हैंडसम सैलरी ले रहा है, 12th क्लास करके पास हो गया। उम्मीद थी कि पहाड़ में रहकर बच्चा इतना नाम कमा जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे तो हम पहाड़ी लोग हैं। हमारा ध्येय केवल इतना होता है कि बेटा हाई स्कूल इंटर करे, फौज में जाए, जो है मास्टर बने और करे। ये मैं सही बात बोलूँ, हमारा कहीं ध्यान नहीं था बेटा इस लाइन में जाए, क्योंकि ये खेल ना मेरे पिताजी ने देखा, ना मेरे दादाजी ने, ना मैंने देखा। इस खेल से हमारे से एकदम वो था। लेकिन बेटे का जो जुनून चढ़ा यहाँ पे 2017 या 18 की बात है लगभग, वहाँ पे एक इवेंट हुआ था
तो उस दिन संडे था, तो मैंने उसको बोल दिया जा बेटा, तो वहाँ यहाँ घर में शैतानी ज़्यादा, क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा था उस घर से पहले से, तो मैंने उसको भेजा। तो वहाँ पे बिना ट्रेनिंग के वो फर्स्ट आ गया, उसके दिमाग को क्लिक कर गई वो बात, उसने उसी दिन से जिम ज्वाइन कर दिया। अच्छा। और जिम ज्वाइन किया गया तो उसको इतना भूत सवार होगा, शाम को स्कूल से आने के बाद वो 5 बजे जाता था जिम, रात को 12-1 बजे आता घर। और मुझे ये लगता था कि बेटा जो है हाथ से जा रहा है, क्योंकि रात को 12-1 बजे घर आना, अच्छा। हर माँ छोटा 13 साल का बच्चा, अच्छा। तो ये लगता था कहीं गलत लाइन में चला गया। लेकिन उसका मुझे पता तब चला जब उसने स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक जो है अवार्ड लेके घर में आया। तो बच्चा आपका लेट आता था, आपको लगता था कि कहीं ये नशे, आज का कोई नशा बड़ा चढ़ गया है? मैंने आपको पहले ही बता था, मुझे ये लगता था कि मेरे हाथ से चला गया, चला गया, क्योंकि रात को हमारा तो कल्चर ही नहीं था कि रात को हम तो 9 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच जाते थे। तो डांटते भी थे आप? डांटता मैं बहुत पीटता था उसको। हैं? हाँ। उसने बोला नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? एक दिन लास्ट में उसने कहा, पापा आप मुझे जितना मारो मार दीजिए, लेकिन मैं जिस खेल में जा रहा हूँ मैंने उसी में जाना पाया। मैंने उस दिन से बोलना छोड़ दिया था। बोलना छोड़ दिया। अच्छा, आपको पता भी नहीं होगा ये खेल भी होते हैं? नहीं था पता पहले। नहीं थे। उसी ने जान पहचान दिलाई कि ये भी खेल है। आज मैं जब दिखता हूँ उसमें तो ये इंटरनेशनल खेल है। इंटरनेशनल खेल है। फिलहाल आपको ज्यादा कुंवर पड़ोल सिंह चैंपियन, कानपुर के निवर्तमान विधायक कुंवर पड़ोल सिंह आर्म रेसलर के चैंपियन हो चुके हैं, विश्व चैंपियन। फिलहाल देख रहे थे बिंदास बोल, जय उत्तराखंड जय भारत। किसमें, किस खेल में? वो है पावर लिफ्टिंग। अच्छा, पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग में आप गूगल में सर्च करेंगे, मुझे टॉप का उसका नाम आता है। अगर आप सोचेंगे हु आर आर्यन कंडारी, तो गूगल आपको बता देगा कौन है। देखिए आपको पता है कि जो हस्ती हमारे सामने बैठी है एक सम्मानित बेटे की हस्ती है। अच्छा, बेटे का नाम होता है तो सीना गर्व चौड़ा होता होगा। ये तो बात देखो, कई लोग बच्चे तो जो है जो बाप के नाम से हर कोई जाना था, लेकिन जो बेटे के नाम से जाना जाए तो वो तो सबसे बड़ी बाप बड़ा गौरवान्वित होता है। बिल्कुल सर। और देखिए ये सबसे बड़ी बात, जब मुझे पता चला, मुझे हमारे यहाँ श्रीनगर मंडल के जो अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र धर्माड़ जी, उन्होंने बात बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है। फिलहाल एक अंतिम सवाल कि बेटा जिस लाइन में है, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, और मैं उसको ये भी कहता हूँ कि आप हर बच्चे को उसको देखिए, हर बच्चे मोटिवेट हुए यहाँ श्रीनगर से। कई बच्चे आज उस खेल में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ बिटिया भी कर रही हो। अच्छा, वो भी आर्म रेसलिंग में वो अभी स्टेट चैंपियन जीत के आई, उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया उसमें। अच्छा, यानी राजपूती खून दिखा रहा है रंग। बिल्कुल कहीं ना कहीं रंग दिखा रहा है। चलिए, फिलहाल देख रहे थे रवि का बिंदास बोल, जय उत्तराखंड जय भारत। बहुत धन्यवाद सर आपका।